और उस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में आईपैक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने का दावा नहीं कर रहा है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी दलील दी है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि ईडी का तर्क आईपैक मामले में कानून के शासन के उल्लंघन का था, साथ ही इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वक्त ये एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए आईपैक पर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेड का ये मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर जो अभी तक जानकारियां सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि वो पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने का दावा नहीं कर रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दलीलें भी रखी हैं और सॉलिसिटर जनरल ने भी साफ किया है कि ईडी का तर्क है कि आईपैक मामले में कानून के शासन के उल्लंघन का था, साथ ही इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन इसी पूरे मामले की जांच को देखते हुए जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उसी के तहत ईडी ने भी अपने तर्क दिए हैं कोर्ट के सामने। और आईपैक केस में ही कानून के शासन का उल्लंघन, ये बात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कही गई है। पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, मतलब क्या है इस बात का, क्योंकि दोनों हालात को देखते हुए जिस तरीके से ईडी ने तथ्य सामने रखे हैं, ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने का दावा वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोर्ट की अभी फिलहाल टिप्पणी, इसको लेकर ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मामले में जब ईडी ने अपना आर्गुमेंट करना शुरू किया तो तब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ईडी से बाकायदा दस्तावेज लेकर के चली गई और उन्होंने जांच में हस्तक्षेप किया। तब इस आर्गुमेंट पर जस्टिस प्रशांत कुमार ने ये कहा कि ऐसी स्थितियों में तो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका हनन होता है और संवैधानिक जो व्यवस्था कायम की गई है कि केंद्रीय एजेंसियों की हेल्प करेगी राज्य सरकार और राज्य की व्यवस्था, तब अगर राज्य केंद्र की सहायता नहीं कर रहा है तो ऐसे में तो संवैधानिक जो मूल्यों का जो क्राइसिस है वो खड़ा हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाने तक की नौबत आ जाती है। तब ये सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से वहां व्यवस्था खत्म हो गई थी या ढह गई थी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जांच में वहां पर हस्तक्षेप किया गया और खुद मुख्यमंत्री ने आकर के वहां पर जो दस्तावेज थे वो हाथों से ले लिए अधिकारियों के, और अभी इस मामले में सुनवाई जारी है और सॉलिसिटर जनरल लगातार इस पर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पीयूष पांडे आपका। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे इन्फॉर्मेशन।